हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रेजेक्टरी प्लानिंग या पाथ प्लानिंग होती क्या है। तो व्हेन वी से ट्रेजेक्टरी, हम लोग तीन चीज से रेफर करने की कोशिश करते हैं, तीन चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो तीन चीजें होती क्या है? पहली चीज अपनी हमारी होती है पोजीशन, दूसरी चीज हमारी होती है वेलोसिटी, तीसरी चीज हमारी होती है एक्सेलरेशन। राइट। व्हेनेवर वी से ट्रेजेक्टरी, हम लोग इन तीन चीजों से मतलब वी आर रेफरिंग टू दीस थ्री थिंग्स। अच्छा, मेरे इनसे मतलब क्या है? मान लिया तेरे पास कोई रोबोट है। राइट, ये कोई रोबोट हो सकता है। मान लिया अपने कोई दूसरा रोबोट, वही सेम रोबोट है, उसकी इनिशियल पोजीशन है और ये उसकी फाइनल पोजीशन है। अच्छा, इस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक आने के कितने रास्ते हैं? मान लीजिए स्ट्रेट पाथ फॉलो कर ले, बिल्कुल सही। मान ले थोड़ा सा कर्व होके ऐसे आ जाए, या फिर कर्व होके थोड़ा सा आगे से चला जाए। बहुत सारे तरीके से ये इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन तक पहुंच सकता है। हाँ, पहुंच सकता है। तो ट्रेजेक्टरी प्लानिंग या पाथ प्लानिंग से हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पाथ हो जो कि स्मूथेस्ट हो। स्मूथेस्ट क्यों फाइंड फाइंड करने की कोशिश करते हैं? ताकि जो हमारे रोबोट की मोटर्स है उसमें वेयर एंड टेयर मिनिमम हो सके। अच्छा, वेयर एंड टेयर मिनिमम करने की कोशिश क्यों करते हैं? क्योंकि रोबोट की जो वो होती है ना मोटर्स, वो एक्सपेंसिव होती है। वेयर एंड टेयर कम होगा तो रोबोट की मोटर ज्यादा लंबे समय तक चल पाएगी, कम खराब होगा वो। ठीक है, तो यार हम लोग फाइंड कैसे करते हैं अब वो देखते हैं। दो मेथड्स होते हैं। एक हमारा होता है एक हमारा होता है जॉइंट स्पेस मेथड, एक हमारा होता है कार्टेशियन स्पेस मेथड। अच्छा, हम लोग जॉइंट स्पेस मेथड क्यों यूज करते हैं और क्या यूज करते हैं उसके अंदर? इसमें हम लोग जॉइंट एंगल्स के टर्म में बात करते हैं। दैट इज थीटा। हर रोबोट का क्या, कितना उसे मूव करना पड़ा, कितना उसे मूव करना पड़ा। राइट। ये क्यों करते हैं? क्योंकि आसान होता है, सिंपल। इस वाले मेथड को कम यूज क्यों करते हैं? कंप्यूटेशनली एग्जॉस्टिव होता है और इजियर होता है। ये रीजन है कि हम जॉइंट स्पेस मेथड क्यों यूज करते हैं, कार्टेशियन स्पेस मेथड क्यों यूजुअली नहीं कर रहे हैं अभी। जॉइंट स्पेस मेथड के अंदर हमारे पास दो मेथड आते हैं। एक हमारा होता है पॉलिनोमियल मेथड, दूसरा होता है हमारा पैराबोलिक प्लेन्स। राइट। अभी हम लोग देखते हैं पैराबोलिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पॉलिनोमियल मेथड क्या होता है। तो व्हेन वी से पॉलिनोमियल मेथड, हम लोग क्या करते हैं? मान लें हमारे पास एक ग्राफ दे रखा है। राइट, ग्राफ बनाता हूं मैं। यहाँ पे हमारा मान ले थीटा जीरो है, थीटा जीरो या थीटा इनिशियल, कुछ भी मान सकते हैं। और ये है अपना थीटा फाइनल। राइट, ये हमारा इसे कहते थे हम लोग थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, और ये है अपना टाइम। अच्छा, टाइम जीरो है ये, और ये हमारा है टाइम फाइनल। अब जो अपना रोबोट था, रोबोट या कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकता था ना। क्या वो ऐसे जाए, चाहे वो ऐसे जाए, चाहे वो पहले पीछे जाए फिर आगे होके आए। राइट, वो अपना कैसे भी पाथ फॉलो कर सकता है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। मान ले हमारा रोबोट एक ऐसा पाथ फॉलो, या फिर हमारा रोबोट थोड़ा सा पहले ऊपर जाए फिर नीचे आए फिर ऐसे आता था, या फिर कलर चेंज कर लेता हूँ, तो नीचे से ऐसे आए फिर ऊपर जाए फिर ऐसे आए। कोई सा भी पाथ फॉलो कर सकता था, बिल्कुल। उसने सेकंड, लेकिन वो कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं कुछ कंस्ट्रेंट। वो कंस्ट्रेंट कैसे हो सकते हैं? कंस्ट्रेंट ऐसे दिख सकते हैं यार। वो कंस्ट्रेंट हमारे कुछ ऐसे दिख सकते हैं। मान लिया हमारे पास थीटा जीरो पे हमारी थीटा की वैल्यू थीटा नॉट हो कुछ, और थीटा फाइनली जब वो पहुंचे उसकी वैल्यू कुछ थीटा फाइनल हो जाए। हाँ, और क्या कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं? मान लीजिए हमारी एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है जीरो पे, सॉरी वेलोसिटी है जो अपनी जीरो पे, वो जीरो रहनी चाहिए। और जो हमारा वेलोसिटी है जब वो फाइनल पोजीशन में पहुंचा है तब भी वो जीरो होना चाहिए। मान लिया हमने चार कंस्ट्रेंट लगाए इधर। तो अब अगर हम इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश करें तो हमें मिनिमम 3 डिग्री पॉलिनोमियल चाहिए रहेगा। 3 डिग्री पॉलिनोमियल क्यों चाहिए रहेगा? यार हमारे पास चार कंस्ट्रेंट है तो हमें एटलीस्ट चार कोफिशिएंट चाहिए रहेंगे, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री। अच्छा, और इनको मैं ऐसे लिखते रहा हूँ, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू प्लस एक्स की पावर थ्री। मान लेते हैं हमारे पास चार की जगह पांच कंस्टेंट होते हैं, ये कहते था यार हमारी जो एक्सेलरेशन होनी चाहिए ना इनिशियल पे, वो होनी चाहिए जीरो एज वेल। तो हम लोग क्या करते हैं यार, हम लोग एक ए फोर कोफिशिएंट और ले लेते हैं और अकॉर्डिंगली उसकी एक एक्स पावर फोर और करते हैं। राइट, अभी हम लोग बात करते हैं, और मान लें हमारे पास टोटल एन नंबर ऑफ कंस्टेंट होते हैं।
मान ले हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो हमारी इक्वेशन कुछ ऐसे आती है, a 0 x की पावर 0 प्लस a 1 x की पावर 1 डॉट 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 a n x की पावर n। इक्वेशन हमारी कुछ ऐसे बन के आती, ठीक है, इतना समझ में आया। और ये फंक्शन जब हम निकाल लेंगे ना तो हमें मिल जाएगा, ये जब हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फंक्शन को सॉल्व कैसे करेंगे, अपने पास 4 कंस्ट्रेंट है, इन 4 कंस्ट्रेंट की मदद से हम लोग a0 a1 डॉट 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 an तक की सारी वैल्यूज निकालेंगे। जब हम सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे उसके बाद हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा, ये फंक्शन उस पाथ को डिनोट करेगा जो सबसे स्मूथेस्ट पाथ रह रहा होगा उस पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी के लिए, ठीक है। अभी निकालेंगे कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं अपने पास टोटल 3 पॉइंट है, एक है पॉइंट ए, एक है पॉइंट बी, एक है पॉइंट सी। पॉइंट है हमारा इनिशियल पॉइंट है, पॉइंट सी हमारा फाइनल पॉइंट। अच्छा, ये इनिशियल फाइनल है तो बी वाला पॉइंट क्या है, बी वाले पॉइंट को या ऐसे पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं वाया पॉइंट्स या फिर इंटरमीडिएटरी पॉइंट्स, जो बुलाना चाहो इनका। तो अभी हम लोग को दे रखा है कि ए पे हमारी जो थीटा 0 की वैल्यू है लेट्स से होनी चाहिए 3 डिग्री, मान ले थीटा एट वाया पॉइंट हम लोग मान लेते हैं होनी चाहिए 10 डिग्री मान लेते हैं, और थीटा एट फाइनल अपनी होनी चाहिए 20 डिग्री, रैंडम मान रहा कुछ भी। और कैलकुलेशन को आसान रखने के लिए मान लेता हूँ कि यार अपना जो वेलोसिटी इनिशियल है वो भी 0 है, वेलोसिटी एट दिस पोजीशन है वाया पॉइंट वो भी 0 है, और वेलोसिटी एट फाइनल पोजीशन वो भी 0 है। इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में लग रहा है अपना टोटल 2 सेकेंड, इस पॉइंट से इस पॉइंट आने में लग जा रहा है ऐसे टोटल 1 सेकेंड, कुछ भी रैंडम टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखने की है कि यूजुअली जो वाया पॉइंट होता है ना हमारा, ये वाया पॉइंट की वेलोसिटी ना 0 नहीं होती है। 0 क्यों नहीं होती है? अच्छा यार मानते ऐसे सोच, कोई रोबोट है, वो अपना जा रहा था मस्त 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 मस्त, पहले वो बीच में रुकेगा, उसके बाद फिर वो मूव करेगा अपने फाइनल पोजीशन की तरफ। तो अगर वो बीच में रुकता है तो उसका मोमेंटम लॉस होता है ना, लॉस है मोमेंटम होगा। उस मोमेंटम को रोकने के लिए यार अपनी मोटर्स को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टॉर्क लगानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो फिर वियर एंड टियर बढ़ जाएगा। इस वजह से वाया पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी यूजुअली 0 नहीं होती है, लेकिन मुझे मेहनत कम करनी है इसलिए मैंने 0 मान ली है इस क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तब इस क्वेश्चन को, तो हमें दो फंक्शन मिलेंगे। दो फंक्शन कौन कौन से मिलेंगे, एक तो हमें फंक्शन मिलेगा पॉइंट ए से बी का, एक हमें फंक्शन मिलेगा पॉइंट बी से सी का, ठीक है। अब मैं आगे बताता हूँ कि इन फंक्शंस को निकालेंगे कैसे, वैल्यूज कैसे कैलकुलेट की जाएगी। अच्छा, वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे यार, अभी तू केवल इन दो चीज को आइसोलेशन में देख, फाइनल पॉइंट को भूल जा, पहले दो पॉइंट को उठा। टोटल नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट कितने हैं, 4 4 कंस्ट्रेंट है तो हम लोग 4 को लिख ले, ए नॉट A1 A2 A3, बहुत बढ़िया लिख लिया। बीच में प्लस प्लस साइन लगा दे, लगा दिया जी। अच्छा, x रेज़ टू द पावर 0, x रेज़ टू द पावर 1, x रेज़ टू द पावर 2, x रेज़ टू द पावर 3, लिख दिया, लिख दिया, ब्रैकेट में कर लेता। हम इसे कह दे रहे हैं यार कि ये हमारा थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। टी की जगह मैं x लिख देता हूँ यार, यहाँ आएगा हाँ, टी 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 टी, ठीक है। तो ये अपना क्या लिखा है, a0 t रेज़ टू द पावर 0, a0 t रेज़ टू द पावर 1, a2 t रेज़ टू द पावर 2, a3 t रेज़ टू द पावर क्यूब, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। हमें क्या पता है यार कि टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे हमारा जो थीटा नॉट है उसकी वैल्यू 3 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ यार, जो हमने थीटा एज अ 0 डाला, हमारी a नॉट t की जगह 0 लिखते हैं, 0 की पावर 0 प्लस a1 t की जगह 0 लिखते हैं, a की पावर t की पावर 1 प्लस a2 t की जगह मैंने 0 लिख दिया स्क्वायर, प्लस a3 t की जगह मैंने 0 लिख दिया और ये क्यूब आ गया। इसकी वैल्यू उसने दे रखी है, इसकी वैल्यू उसने दे रखी है 3 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सिंपली ये 3 के बराबर। अच्छा, इसे सॉल्व करेगा ना, ये वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी, ना 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 सॉरी सॉरी, ये वैल्यू अपनी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। किसी की भी वैल्यू की पावर 0 रखते हैं तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। हाँ जी बिल्कुल 1 आता है, जब 1 आता है तो 3 इज इक्वल्स टू ए 0 हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। हमें अपने एक कंस्ट्रेंट की वैल्यू पता चल गई, ए नॉट की वैल्यू 3 के बराबर आएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला गया कि टी इज इक्वल्स टू 2 सेकंड्स पे ना, ठीक है, हमने फाइंड आउट ही कर लिया। उसके बाद अब दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, क्या वेलोसिटी ना 0 होनी चाहिए टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे, यहाँ मैं ये लिख दे रहा हूँ, टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं ए से बी के लिए। अच्छा, तो अभी हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले इस इक्वेशन का हम लोग ले लेंगे एक बार डेरिवेशन।
तो डेरिवेशन हमने एक बार लिया तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया a1 प्लस 2a2t प्लस 3a3t स्क्वायर। क्या बोला गया है कि यार अगर हम लोग यहाँ पे ना जीरो डालते हैं तो वैल्यू अपनी कितनी आ रही है, जीरो के बराबर। अच्छा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या आ रहा है, a1 की जगह a1 आ जाएगा, यहाँ पे अपना जीरो आ जाएगा, यहाँ पे अपना जीरो आ जाएगा, ये जीरो के बराबर हो गया, तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। सिंपल। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं एट टाइम t इक्वल्स टू, एट टाइम t इक्वल्स टू पॉइंट बी पे कब पहुंचा है, वो पॉइंट बी पे 2 सेकंड बाद पहुंचा है, ठीक है, पॉइंट बी पे वो 2 सेकंड बाद पहुंचा है। तो अब टाइम t इक्वल्स टू 2 पे बात करें, चलो 2 पे बात करते हैं। टाइम t इक्वल्स टू 2 पे हमारे पास वही इक्वेशन रहेगी, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इक्वल्स टू a नॉट प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब। क्या बोला गया है यार, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 पे ना वैल्यू डाल लेते हैं पहले, हाँ वैल्यू डालते हैं, तो अपना क्या आएगा, a नॉट प्लस a1 इंटू टू प्लस a2 इंटू टी टू का स्क्वायर 4 प्लस a3 टू का क्यूब 8 का क्यूब 8, ये आ गया। इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, इसकी वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, चलो ऊपर देखते हैं किसके बराबर दी हुई है। इसकी वैल्यू दी हुई है यार 10 के बराबर, राइट। इसको मैं इक्वल टू 10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ जी, 10 लिख दिया। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आज, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमें ए नॉट की वैल्यू पता चल चुकी है, ऊपर क्या थी ए नॉट की वैल्यू 3। अच्छा ए1 की वैल्यू पता चल चुकी है, क्या थी 0। ए2 की वैल्यू क्या है, ए2 की वैल्यू निकालनी है, तो ए2 टू 4 प्लस 8a3 इज इक्वल्स टू 10, मैं उसे उधर भेजता हूँ। 4a2 प्लस 8a3 इज इक्वल्स टू 7 आ रहा है, अपनी इक्वेशन रेडी हो गई। इसे मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अच्छा एट टाइम, अब इसकी हम निकालते हैं वेलोसिटी, डेरिवेशन ले लिया इसका एक बार, अपनी जनरल इक्वेशन का dy बाई dx ले लिया, उसके बाद हमने वैल्यूज निकालनी शुरू की, तो अपनी आ रही है a1 प्लस a2 2a2t प्लस 3a3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन क्या बोली है यार, एक्सेलरेशन क्या बोली ऊपर आओ देखते हैं यार। एट टाइम t इक्वल्स टू 2 पे, एट टाइम t इक्वल्स टू 2 पे हमारी b पे एक्सेलरेशन है 0, आ जाओ, तो एक्सेलरेशन रखते हैं हम 0, यहाँ पे हमने रखी 2, a1 प्लस 2a2 2 प्लस 3a3 4 इज इक्वल्स टू 0। a1 की वैल्यू क्या थी 0, यहाँ पे हमने वैल्यूज डाली 4a2 प्लस 4 4 4 8 12 12a3 इज इक्वल्स टू 0। हम थोड़ा और सॉल्व करते हैं इसे, तो अपनी आ जा रही है 12a3 इज इक्वल्स टू माइनस 4a2, माइनस 4 को इधर भेजते हैं, a3 12 डिवाइड माइनस 4 इज इक्वल्स टू a2, यहाँ से हमारी a2 की वैल्यू निकल के आ रही है माइनस 3a3, राइट। इस a2 की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में डालें, तो हमारे पास क्या आ रही है, a2 इक्वल्स टू माइनस a3 डाला, इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन में डालते हैं, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, a2 की जगह माइनस 3a3 3 इक्वल्स टू 7 माइनस 12a3 प्लस 8a3 इक्वल्स टू 7 माइनस 4a3 इज इक्वल्स टू 7, a3 इज इक्वल्स टू माइनस 7 बाई 4। a3 की वैल्यू को उठा के इसमें डाल दे, क्या आंसर आ रहा है, a2 इज इक्वल्स टू माइनस 3 7 बाई 4 implies a3 is equals to माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 3 21 21 बाई 4 आ गया, बिल्कुल आ गया। एक बार थोड़ा साफ तरीके से लिख लें, a1 a2 a3 की वैल्यू क्या है, a0 था अपना 3, a1 निकल के आया अपना 0, a2 अपना निकल के आया 21 बाई 4, a3 अपना निकल के आया माइनस 7 बाई 4। अच्छा आपने को पूरी इक्वेशन पता चल गई, अब कहाँ से पता चल गई, अरे यार ऐसे देखना, थीटा ये t है, कि a1 a नॉट की जगह मैंने डाला 3, a नॉट की जगह मैंने डाला 3 प्लस a नॉट a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3t क्यूब, ए नॉट की जगह मैंने डाला 3। अच्छा फिर मैंने a1 की जगह डाला 0, 0 डालूंगा तो 0 लिख ही दे रहा हूँ मैं, प्लस a2 की जगह मैंने डाला 21 बाई 4 टी स्क्वायर प्लस a3 की जगह मैंने डाला माइनस 7 बाई 4 टी क्यूब, ठीक है। क्वेश्चन को देख,
3 प्लस ये वैल्यू तो 0 हो गई, 21/4 टी स्क्वायर प्लस माइनस 7/4 टी क्यूब, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। और ये हमारी इक्वेशन निकल के आई है ए से बी के लिए। उसके बाद हम लोग सिमिलरली बी से सी की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अरे कैसे निकालेंगे? अरे यार कर दिया ना वही बात, अभी समझाया पूरा। देख क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अब बी से सी के लिए बी पे दिया हुआ है कि बी पे अपना 2 सेकंड हो चुके हैं और बी से सी जाने में 1 सेकंड और लग जा रहा है, तो यहाँ 3 सेकंड हो गए। समझ में आया? बी पे ऑलरेडी 2 सेकंड हो चुके हैं, बी से सी जाने में 1 सेकंड और लग रहा है एक्स्ट्रा, तो अपने टोटल हो जाएंगे 3 सेकंड। अच्छा तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि पहले हम निकालेंगे एट टी इज इक्वल्स टू 2, फिर निकालेंगे एट टी इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन अपनी रहेगी ऐसे कुछ, ए नॉट प्लस a1 टी प्लस a2 टी स्क्वायर प्लस a3 टी क्यूब। p एट टी टाइम t इक्वल्स टू 2 पे क्या है 10, टाइम t इक्वल्स टू 3 पे अपना क्या हो जाएगा a नॉट प्लस a1 टी 2 टी स्क्वायर प्लस a3 टी क्यूब इज इक्वल्स टू 20 दिया हुआ है। अच्छा और फिर अपने को क्या दिया हुआ है, थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, थीटा नॉट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दिया होगा अपना, इसका डेरिवेशन ले लो, a1 प्लस 2a2t प्लस 3a3t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे भी शायद 0 ही दिया होगा। थीटा फाइनल और ये अपना y पॉइंट। जब इन सारे इक्वेशन को सॉल्व करेगा, पहले से इक्वेशन को सॉल्व करियो, इससे तेरी कुछ इक्वेशन बन के आएगी, उससे फिर उसके हेल्प से इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, फिर इसको सॉल्व करना, चारों को सॉल्व करेगा तो तेरी फाइनल इक्वेशन कुछ ऐसे निकल के आएगी, 290 माइनस 360 टी प्लस 150 टी स्क्वायर माइनस 36 माइनस 20 टी क्यूब ये हमारी निकल के आएगी थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी और बी से सी के लिए। इसको हम लोग ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, ऊपर से ग्राफ उठा के ले क्या, ग्राफ चल बना ही लेता हूँ दोबारा, छोड़ो। ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, ये अपना है थीटा नॉट, ये अपना थीटा फाइनल, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, ये अपना टाइम टी, ये टी मान लेते हैं टी इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये टी इज इक्वल्स टू 3 हो गया, ये टी इज इक्वल्स टू 0 हो गया, और ये अपना थीटा एट अ वाई पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, थीटा नॉट से थीटा एट अ वाई पॉइंट तक ऐसा कुछ जा रहा था, बिल्कुल जा रहा था। इसकी इक्वेशन हमने निकाली, बिल्कुल निकाली, इक्वेशन क्या निकल के आई, वही हमारी ए से बी वाली। अच्छा इसके बाद फिर थीटा वी से थीटा एफ, यानी कि ये अपना पॉइंट ए था, ये बी था, ये सी था, बी से सी तक इक्वेशन को चेंज हुई होगी, ऐसे कुछ इक्वेशन निकल के आ गई होगी, ये वाली इक्वेशन हमारी हो जाएगी बी से सी वाली जो ये लिखी हुई है, सिंपल, इसे ग्राफ पे डिनोट कर देना, हो गया। अब आ जाते हैं पैराबोलिक ब्लेंड्स के ऊपर। पैराबोलिक ब्लेंड्स, पैराबोलिक ब्लेंड्स होते क्या है वो देखते हैं क्या होते हैं। ये जो पैराबोलिक ब्लेंड्स है ना, पैराबोलिक ब्लेंड्स का काम क्या होता है, जहाँ जहाँ हमारी वेलोसिटी डिसकंटिन्यूअस हो वहाँ वहाँ हमारी एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करना। क्या मतलब है, मतलब यार जो हमारा रोबोट मूव कर रहा है, मान ली 1 आवर रोबोट है, यार अभी इसकी वेलोसिटी 0 है ना, वेलोसिटी 0 है, अच्छा फाइनल फाइनल पे वेलोसिटी 0 होगी ना, बिल्कुल होगी। अच्छा जब यार यहाँ से हम मूव करेगा इसकी वेलोसिटी कुछ तो इंक्रीज आएगा, आएगा एक पॉइंट के बाद वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होगी, हाँ कांस्टेंट होगी, एक समय के बाद इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, हाँ भाई बिल्कुल 0 होगी। पैराबोलिक ब्लेंड्स का काम क्या होता है, मान ले ये तेरी वेलोसिटी भी 0 है, फिर वेलोसिटी बड़ी 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 कांस्टेंट क्या होगी, और फिर फाइनल पोजीशन आने वाली धीरे 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 वेलोसिटी 0 होगी। इन पर्टिकुलर सेक्शंस में इधर एक तरीके से लीनियर हो गया, इधर एक पैराबोला हो गया कहीं से, ये एक दूसरा सेक्शन हो गया, इन दो सेक्शन को ऐसे स्मूथली ट्रांजिशन कराना कि यहाँ पे हमारी इस सेक्शन के अंदर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ताकि वो स्मूथली ट्रांजिशन कर जाए वेलोसिटी इक्वल्स टू 0 से वो सर्टेन वेलोसिटी इक्वल्स टू 10, उसी को हम कहते हैं पैराबोलिक ब्लेंड्स। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, पढ़ते रहो।